अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफ्तार नासर। जी सुनो, लास्ट हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम करने जा रहे हैं इसी चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस। हमारे पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ वर्टिसेस दिए गए हैं लाइक 5 -2 5 4 एंड -1 -4 1 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो कहता है कि ये जो इसको क्वेश्चन को लिख लें एक दफ़ा। An equilateral triangle और जी ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन की सिचुएशन ये है, कहता है शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस। ये पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं विद वर्टिसेस 5 -2 5 4 -1 4 1 आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो है ना पॉइंट्स हैं, ये वर्टिसेस हैं। तो इसमें हमने देखना ये है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होती कौन सी है। सबसे पहली बात, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसमें हैविंग 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, 3 आर सेम। उसके अंदर कोई भी ट्राइंगल आपको पता होगा, और वैसे ये याद रखें कि ट्राइंगल की जो साइड होती है ना वो 3 होती हैं। तो इसकी 3 साइड जो हैं वो तीनों की तीनों सेम है। इस वजह से इसका नाम जो है ना वो इक्विलेटर रखा हो। इक्विलेटर से मुराद सारी इक्वल हैं, सारी साइड जो हैं वो सेम है। तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी साइड सेम हो। तो अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनका डिस्टेंस अगर सेम आ जाएगा तो इसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। अगर नहीं सेम आता तो हम दूसरी को देख लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर 2 साइड सेम हो और जो थर्ड वन वो डिफरेंट हो, तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट दिए गए हैं, ये वर्टिसेस दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। अगर तीनों के आंसर सेम आए तो मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, अदरवाइज़ वो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इन तीनों को कोई ना कोई नाम देना है। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट जो है उसको हम ए का अगर नाम दे दें 5 -2, तो सेकंड पॉइंट उसको हम बी का नाम दे देते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप XYZ भी दे सकते हैं, LMN भी दे सकते हैं, PQR भी दे सकते हैं, तो इससे कोई इशू नहीं है, आप जो सा मर्ज़ी नाम दें। अब सबसे पहले जो ट्राइंगल का सिनेरियो होता है वो इस तरह का होता है। ट्राइंगल का सिनेरियो लाइक ABC, ये AB
एक डिस्टेंस हो गया और दूसरा बी सी और तीसरा ए सी। तो ये तीनों डिस्टेंस हमने फाइंड करने हैं, तीनों डिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करते हैं जी? सबसे पहले हम करते हैं जी ए बी का अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास सिनेरियो ये होगा कि x2 x1 होल पावर 2 और y2 माइनस y1 होल पावर 2, ये सिनेरियो होगा जी। तो इसमें हमें 4 जो है ना 4 हमें वैल्यू चाहिए x1 x2 y2 y1 की। तो सबसे पहले अगर हम x1 की वैल्यू देखें तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है x1 है, तो वो हमारे पास 5 आ जाएगा। और ये सेकंड वाला x1 y1, ये x और फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड y की होती है। जब 2 पॉइंट्स आ जाए तो इसको x1 y1 कह देते हैं, x2 y2 कह लेते हैं। तो x1 5 आ गया। तो इसी तरह हमारे पास y1 जो है इसके अंदर वो -2 आ जाएगा। और इसी तरह x2 जो है इसके अंदर 5 आ जाएगा। और यहाँ पर y2 हमारे पास क्या आ जाता है 4, सेकंड वाला पॉइंट y2 आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ए बी, इसमें x2 माइनस x1, x2 हमारे पास है 5, x1 हमारे पास है वो भी 5 ही है, इसकी पावर 2 प्लस y2 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास है -2, तो माइनस इंटू माइनस इसको ऐसे लिख लिया। तो इधर हमारे पास आ जाएगा ए बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको इसमें सॉल्व किया तो आंसर 0 आ गया। तो इसको देखें 4 माइनस माइनस प्लस 2 होल पावर 2 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद हम सॉल्व करें, अगर हम इधर ही कर लें तो हमारे पास आ जाता है 4 और 2, ये 0 तो ख़त्म हो गया, 0 की तो वैल्यू ही नहीं कोई। इसको ऐड किया तो ये आ गया 6, ये से कट गया तो इसका आंसर आ गया 6। अब ए बी जो डिस्टेंस फाइंड किया उसका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं बी सी की तरफ। बी सी 3 डिस्टेंस थी, तो नेक्स्ट हमारे पास है बी सी, इसका डिस्टेंस देख रहे हैं। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए x2 x1 होल पावर 2 और y2 माइनस y1 होल पावर 2। अब बी सी की बात कर रहा है तो इसके अंदर ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। तो फर्स्ट वाला हमारे पास x1 इसका कौन सा हुआ 5 और ये y1 इसमें कौन सा आ रहा है 4, और ये हमारे पास है x2 -4 और y2 हमारे पास आ जाता है 1। ये सिनेरियो बन गया। अब ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बी सी। तो x2 हमारे पास आया -4 और x1 हमारे पास आया 5 होल पावर 2 और y2 हमारे पास आया 1 और y1 हमारे पास आया 4 स्क्वायर। तो ये बी सी, इसको देखें -4 -5 बन जाता है -9, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो -3 होल पावर 2 आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बी सी, इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास बन जाता है 81 और इसका स्क्वायर करें तो 9, ये आ गया। तो ये आ गया बी सी। इसको हम मज़ीद सॉल्व करें तो बनता है 90। इसको देख के मज़ीद सॉल्व किया जा सकता है, यस किया जा सकता है। कैसे? बी सी हमारे पास आ जाएगा 9 ज़रब 10, 90 को लिख सकते हैं ना 9 × 10 तो वो 90 होता है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं हम, तो 9 को लिख सकते हैं 3⁻² और 10 को वैसे, इनका स्क्वायर रूट हम दोनों का अलग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये से कट गया तो हमारे पास आ गया बी सी 3√10, ये हमारे पास आ गया जी बी सी का डिस्टेंस आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये बी सी का आ गया और जो ए बी का डिस्टेंस है वो हम इधर लिख लेते हैं। वो हमारे पास आया था 6, ये ए बी का डिस्टेंस आया और ये हमारे पास आ गया बी सी का डिस्टेंस, ये आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करने की तरफ। तो नेक्स्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? तो नेक्स्ट हमारे पास था ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए सी, इसके डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा आ रहा है, वही x2 माइनस x1 होल पावर 2 और y2 माइनस y1, ये आ गया। अब x2 और ये अब a और इस c की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ a और c की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास x1 आ जाता है 5, y1 आ जाता है -2
और इसी तरह लास्ट वाला x2 हमारे पास आ जाता है -4 और y2 हमारे पास आ जाता है 1। इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC x2 हमारे पास आया -4, तो इसकी जगह लिख दिया -4 और x1 हमारे पास आ जाता है 5, इसको हमने इधर लिख दिया और y2 हमारे पास आ गया 1 और y1 हमारे पास है जी -2, तो ये आ जाएगा -2 ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस आ रही तो इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो AC ये हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनको ऐड करें तो ये बनता है -9, ये आ जाएगा 1 -+2 इसका स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर करें तो 81 और ये 1 और 2 ऐड करें तो 3 का स्क्वायर करें तो होता है 9, तो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो होता है 90 और 90 को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर 90 आ जाए तो इसको हम सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं कि 90 को लिखा जा सकता है 9 × 10 और इसको 9 को अलग कर लें और 10 को अलग कर लें, तो 9 का जो स्क्वायर रूट है इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है और 10 का अलग, ये से कट गया तो ये आ गया 3 स्क्वायर रूट 10, तो हमारे पास आ जाएगा AC जो है वो हमारे पास आ जाता है 3 स्क्वायर रूट 10। देखें इसकी एक साइड ये होगी, अब ये भी लिख लेते हैं एक दफ़ा इधर, ये तीनों साइड्स हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों साइड इक्वल आ जाएं तो वो गिवन जो हमारे पास सिचुएशन है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। अगर उसमें से दो सेम आए, तीसरी डिफरेंट आए तो उसको हम कहते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। अब इसमें देखें जी दो सेम है, तीसरी डिफरेंट है, तो सिंपल हम कहेंगे द गिवन पॉइंट्स आर एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो गिवन हमारे पास वर्टिसेस दिए गए हैं ना, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें दो चीज़ें बताई गई थी कि 3 पॉइंट दिए गए थे और हमने बताना था कि ये पॉइंट्स जो हैं ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमने देखा जब उनकी डिस्टेंस उनका फाइंड किया तो उसमें से कोई 2 पॉइंट सेम आ गए। जब 2 पॉइंट सेम आए तीसरा डिफरेंट होता है तो हम सिंपल से कह देते हैं कि ये एक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ तक सोल्यूशन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।